डियर स्टूडेंट्स, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में एक्सप्लेन किया था। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ आइटम्स आते हैं जैसे रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो रिजर्व, WCR, प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसमें से एक टॉपिक मैं आपको आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को कैसे शो किया जाता है। मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:2:1। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो दिया है वो दिया है 30,000 और इन्वेस्टमेंट की जो कॉस्ट है वो दी है 5 लाख। अगर क्वेश्चन में इतना दिया है और उसके बाद उस क्वेश्चन के नीचे कुछ केस दिए हैं, तो मैं एक एक केस को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहला जो केस है वो आपका है देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, यानी इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो बिल्कुल सिंपल सी एंट्री हम लोग कर देंगे जो आपको अपने पिछली वीडियो में बताई थी। जैसे कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वीज कैपिटल टू यूज कैपिटल टू आर कैपिटल, यानी इसको हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब आता है केस नंबर 2। उसमें लिखा हुआ है इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹5 लाख। अब आप देखिए कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है वो भी कितनी है 5 लाख और जो हमारी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है वो भी कितनी है 5 लाख। तो दोनों हमारी क्या है, वैल्यू हमारी इक्वल है। तो हमको जो हमने IFR बनाया था उसकी हमें यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसको भी क्या करेंगे हम लोग, सिंपल वे में उसको हम बांट देंगे, यानी जो इनकी नंबर 1 हुई थी वही इनकी नंबर 2 फिर से हो जाएगी। ठीक। अब केस नंबर 3, केस नंबर जो 3 है उसमें कह रहा है इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ₹4,88,000। जब हमारे इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो हो गई है, मार्केट वैल्यू वो हो गई है 4,88,000 और जबकि इसकी कॉस्ट है वो है 5 लाख। तो एक्चुअली हमारे पास 12,000 का हमको लॉस हो रहा है। और जो हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना रखा है उस लॉस को उसमें से क्या करेंगे हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। क्या करेंगे, उसमें से एडजस्ट कर लेंगे। तो जो इसकी एंट्री होगी वो होगी IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 12,000। कैसे आया, हमारी जो मार्केट वैल्यू है वो थी 488 और जो कॉस्ट थी वो थी 5 लाख। 5 लाख में से 4,88,000 बताएंगे तो आ जाएगा 12,000। अब 30,000 में से 12,000 को माइनस कर देंगे, जो अमाउंट बचेगी उसको हम लोग ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब यहाँ पर जो हमारा अगली जो केस है बेटा वो है इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4,46,000, यानी हमारा जो एक्चुअली कॉस्ट से जो मार्केट वैल्यू को अगर हम डिफरेंस करें तो हमारा काफ़ी नुकसान हो रहा है, लगभग 54,000 का हमारा नुकसान हो रहा है। ठीक। उस नुकसान को क्या करेंगे हम लोग IFR से क्या करेंगे एडजस्ट करेंगे। तब देखिए
हमारे पास आए हैं 30,000 और एक्चुअली हमारे पास जो लॉस हुआ वो हुआ 54,000। तो बाकी क्या करेंगे, बाकी हमारा लॉस हुआ उसको भेज देंगे, ट्रांसफर कर देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो इनकी हो गई बेटा IFR अकाउंट डेबिट, निवेश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट हमारा लॉस होगा 54,000 और हमारे पास रिजर्व एक्चुअली कितना है, केवल 30,000, बाकी हमारा क्या हुआ, लॉस हो गया 24,000। अब जब ये लॉस हुआ 24,000 तो ये हमारी कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफर होगा। और जो उसकी एंट्री होगी वो होगी फीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और इस 54,000 लास्ट को आपको क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट केस है वो आपका है कि इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है वो हो गई है 5,06,000, 5,06,000 रुपये हो गई। तो हमारा जो कॉस्ट की वो थी 5 लाख की, तो इसमें मतलब क्या हुआ कि 6,000 रुपये का हमारा प्रॉफिट हो गया है। क्या हो गया है, प्रॉफिट हो गया है। अब हमारा प्रॉफिट है तो हमको जो रिजर्व बनाया था इसकी हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको क्या करेंगे, सीधे रिटर्न ऑफ कर देंगे और उसकी जो एंट्री वही हो जाएगी एंट्री नंबर 1 IFR अकाउंट डेबिट टू फीस कैपिटल टू क्यूज कैपिटल टू आर कैपिटल, और इसको क्या करेंगे हम लोग ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। उसके बाद जो प्रॉफिट हुआ था उसकी जो एंट्री है वो हो जाएगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। जब लॉस हुआ था तो रिवैल्यूएशन आया था हमारा डेबिट साइड में, जो प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन आया हमारा क्रेडिट साइड में। कितना प्रॉफिट हुआ था, 6,000 का। कैसे निकाला कि हमारी जो मार्केट वैल्यू है वो थी 5,06,000 और जो एक्चुअल काट थे वो थी हमारी 5 लाख, तो 6,000 का हमारा प्रॉफिट हो गया। और ये जो प्रॉफिट हुआ है इसको भी हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर देंगे और इसकी जो एंट्री है वो हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फीस कैपिटल टू यूज कैपिटल टू आर कैपिटल, और इस 6,000 को हम लोग ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये हमारा जो टॉपिक था वो था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब एक कंडीशन कभी कभी ये आ जाती है कि क्वेश्चन में लिखा होता है कि जो हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हैं या रिजर्व है उसको हमें कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना है। तो उस कंडीशन में जब ये लिखा हो कि हमारे जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व है उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना है तो उसकी बिल्कुल वही एंट्री पास होगी जो हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में आपको एक्सप्लेन की थी। जैसे एक एग्जाम्पल आपको देखे समझा रहे हैं, हमारा जो ओल्ड रेशियो है वो 4:3 है और जो न्यू रेशियो है वो 5:2 है, यानी एक नया पार्टनर सारा आ गया है। और हमारी जो जनरल रिजर्व है वो है 35,000। अब इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जो जनरल रिजर्व है उसको हमें कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना है। ठीक, अगर ये ना लिखा हो तो इसकी बिल्कुल सिंपल एंट्री हो जाएगी जनरल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और उसको ओल्ड रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेकिन अगर ये लिखा है कि इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, ट्रांसफर नहीं करना है, तो इसकी एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसके लिए हमको सबसे पहले गेनिंग और सैक्रिफाइस फाइंड करना पड़ेगा। हमने आपका गेनिंग और सैक्रिफाइस फाइंड की है, जो ए है वो सैक्रिफाइस कर रहा है, बी भी सैक्रिफाइस कर रहा है, जो नया पार्टनर कर रहा है वो क्या करेगा, गेन करेगा। ठीक, और उसकी एंट्री कर दी, जो गेन कर रहा था सी, उसी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। ये अमाउंट कैसे आएगी क्वेश्चन दिया तो 35,000 है, उसको हम लोग जो सैक्रिफाइस और गेन के रेशियो आए उसी रेशियो को क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, तो उसको यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो देयर आर 2 टॉपिक्स, बोथ आर इम्पोर्टेंट टॉपिक।